सुग्रीव की ललकार सुन वाली रणभूमि में उतरा, लेकिन श्री राम का वह एक बाण जिसने इतिहास बदल दिया। देखिए रामायण का ये अद्भुत क्षण जब धर्म और न्याय का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में 16वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वाली अपने महल से निकला तो उसकी पत्नी तारा ने उसे समझाया, लेकिन वाली ने कहा, मैं सुग्रीव की गर्जना को सुन रहा हूँ और उसकी ललकार सह लेना मृत्यु से ही बढ़कर है। श्री राम की बात सोचकर तुम्हें मेरे लिए दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता और कर्तव्य को समझने वाले हैं। वे पाप कैसे करेंगे? अब तुम अपनी 7 की स्त्रियों के साथ वापस लौट जाओ। इससे अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं इतना कहूंगा कि मैं सुग्रीव की हत्या नहीं करूंगा। इसके बाद वाली सुग्रीव से लड़ने के लिए महल के बाहर आ गया। सुग्रीव को देखते ही वाली ने अपने मुक्के से सुग्रीव पर आक्रमण कर दिया और इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ इंद्र पुत्र वाली और दूसरी तरफ सूर्य पुत्र सुग्रीव। दोनों ही एक दूसरे के समान थे, लेकिन कुछ देर बाद उस युद्ध में वाली की शक्ति बढ़ने लगी और सुग्रीव की कम होने लगी। सुग्रीव घबराकर इधर उधर देखने लगे कि श्री राम ने जैसे ही ये देखा कि सुग्रीव परेशान है, तब उन्हें लगा कि यही सही समय है। उन्होंने अपने धनुष पर एक भयंकर बाण रखा और जब उसे जोर से खींचा तो ऐसा लगा मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया है। श्री रघुनाथ जी ने बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट और बहुत तेज प्रकाश पैदा करने वाले उस महान बाण को छोड़ दिया। वह बाण वाली की छाती में घुस गया। उसके लगते ही वानर राज वाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके शरीर से रक्त की धार बहने लगी।